Well, joining me right now is one such a guest who remembers the late actor very fondly, someone who has worked very closely with Sushant Singh Rajput. I'm talking about bodyguard Naveen, who's essentially been with the late actor during his shoot during Kedarnath Drive as well as Chichore. Thank you very much, Naveen, for joining us on Republic Media Network. सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, नवीन, आप किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने आपकी तस्वीरें देखे एक्टर के साथ, लगता था कि काफ़ी टाइम थे आप, और जिस तरह से वो पीरियड जब सुशांत सिंह राजपूत का एक राइज कहा जाता है इतने सारे फिल्मों की, थोड़ा ये बताइए कि किस तरह से आप याद करते हैं सुशांत सिंह राजपूत को? सुशांत सिंह राजपूत एक्चुअली उनका दिल बहुत बड़ा था। मतलब वो जहाँ एक्चुअली जो भी अगर उनके पास आए, मतलब वो इतने काइंड पर्सन थे कि कोई भी अगर उनको फ़ोटो खींचने भी आता था ना तो कभी मना नहीं करते थे। और वो उनका बर्थडे था एक टाइम, उनके बर्थडे में उन्होंने उनका बर्थडे एक ओल्ड एज होम में उन्हें सेलिब्रेट किया था। और उनको मैं उनके लिए इसके लिए याद करूँगा कि उनका दिल इतना बड़ा था, क्योंकि एक कैंसर पेशेंट था हैदराबाद में। किसी ने उनको इंस्टाग्राम में एक मैसेज भेजा था कि मेरा बेबी ऐसा ऐसा है, उनको इतना पैसा लगेगा तो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो। उन्होंने वो रेस करने के लिए उन्होंने मैसेज भी डाला था इंस्टाग्राम में, प्लस वो खुद सीक्रेट उन्होंने विजिट किया, किसी को बताया नहीं, कोई मीडिया किसी को पता नहीं। हम हैदराबाद गए, वो बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा किया, उसको कम से कम घर भर जाए उसका, इतना उसको खिलौनों से उसको पूरा घर भर दिया था हमने। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत ये नहीं चाहते थे कि मीडिया को पता चले जिस तरह से वो काम कर रहे थे। आप कह रहे कि जिनको उस समय ज़रूरत थी उनके साथ वो काफ़ी घुल मिल के रहते थे। ये बताइए कि कैसा, आपको कब पता चला कि आप हैदराबाद जा रहे हैं और किसके लिए जा रहे हैं? क्या आपको आखिरी तक पता था कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत एक पेशेंट को हेल्प करने जा रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मुझे एक दिन पहले मुझे बोला कि हमको हैदराबाद के लिए निकलना है, आप अपने एक जोड़ी कपड़े लेके आइए साथ में। तो मैंने ठीक है, तो मैंने इंक्वायरी नहीं किया कि क्या है, किसी ने बताया भी नहीं, ना मैनेजर ने उनके बताया ना सर ने कुछ बताया। हम वहाँ लैंड हुए, हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जब मैं उनके घर पहुँचा तब मुझे पता चला कि ये बच्चा जो कैंसर से पीड़ित है उसके लिए इतना सारा खिलौना। तो और उन्होंने ना उनकी फ़ोटो भी नहीं निकाली, घर के अंदर भी कहीं भी फ़ोटो नहीं निकाली कि ताकि वो लोगों तक ऐसा पहुँचे कि हम वो क्या बोलते हैं पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो छुप छुपा के गए और वहाँ से निकल गए। नवीन, काफ़ी सारे इंस्टाग्राम में पिक्चर्स देखे गए हैं कि सुशांत जब अपने ट्रेनिंग करते थे, उनके बॉडीगार्ड्स सब लोग रहते भी थे, पर काफ़ी खुश मिजाज के इंसान थे वो। कहीं ना कहीं थोड़ा उसके बारे में बताइए कि किस तरह की ट्रेनिंग होती थी, किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत, जितने भी मैंने स्टाफर से बात की वो कहते थे देखिए काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी जिस तरह से ये बताया जा रहा कि डिप्रेस थे, कि लगता कभी नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी वो डिप्रेस नहीं थे और काफ़ी सच में एक्टिव थे वो। हम सुबह 6 बजे शूटिंग को जाते थे। शूटिंग पैकअप होने के बाद हम जाते थे वाटर स्टोन, वहाँ पर वो वर्कआउट करते थे, स्विमिंग, उनका टेनिस का वो प्रैक्टिस करते थे 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद हम वहाँ से घर आके फिर वो टेबल टेनिस भी खेलते थे 1.5-2 घंटा। मतलब वो काफ़ी एक्टिव थे, मतलब उनको बैठना पसंद नहीं था। उनको ये था कि मैं कुछ ना कुछ करते रहूँ, वर्कआउट करूँ, स्विमिंग करूँ, टेबल टेनिस, सब कुछ में वो आगे थे और बहुत खुश थे एक्चुअली। ये बताइए कि किस तरह से आप लोग की बातचीत होती थी? जाहिर है कि ठीक है कि वो काफ़ी एक ऐसे कलाकार थे कि काफ़ी बिजी थे, तो हो सकता है कि इतनी बातचीत ना भी हो, बट आपको कुछ ऐसा याद हो जिससे आप कहेंगे कि आपके लिए एक तरह से मेमोरी, एवर लास्टिंग मेमोरी रहेगा आपके लिए? मैंने उनको एक बार कहा था कि मेरे मॉम डैड का एनिवर्सरी है सर, तो मुझे एक बाइट चाहिए था आपकी तरफ से उनके एक विश के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन अब थोड़ा बिज़ी हो। तो उस हिसाब से उन्होंने नेक्स्ट टाइम बोला, लेकिन मैं बाद में हम लोग फिर बिजी शेड्यूल चल रहा था तो मैंने वो एनिवर्सरी निकल गई तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको बाइट ज़रूर दूंगा, आपकी मम्मी पापा को मेरे तरफ से विश कर दीजिए। उन्होंने वो कहा। वो एक्चुअली मेरे मम्मी पापा पवित्र रिश्ता बहुत देखते थे, उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, तो मैंने उसी लिए उनके लिए कहा था। तो
वो चीज़ उन्होंने कहा, वो मेरे लिए सबसे एक्चुअली वो यादगार पल था कि वो स्टाफ को भी उतना अच्छा मानते थे कि उन्होंने अच्छे से बात करके कहा कि मैं ज़रूर दूंगा आपको बैठ। नवीन, मैंने करीबन हर स्टाफ मेंबर से ये बात की। हर स्टाफ मेंबर ये कहता है कि जो हादसा ये हुआ आखिरकार, लोग कुछ ये कह के छोड़ दिए कि ये सुइसाइड, बट कोई भी स्टाफर जिससे मैंने बात की वो हर कोई एक ही चीज़ कहता है कि ये सुइसाइड हो नहीं सकता। क्या कब जब आप लोग अपने बीच में भी बात करते हैं, स्टाफर लोग जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं, आप लोग अपने बीच में बात करते हैं, क्या बातचीत हुई अब तक? क्या आपको आप लोग के मन में अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एक कहीं इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जिससे सच्चाई निकल के आए? ज़रूर, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता कि वो कभी सुसाइड कर सकते। वो इतना दिलखुश आदमी है ना, हर लाइफ हर पल एंजॉय करना चाहते थे। मतलब वो उनकी एक डायरी थी, जैसे मैंने इंटरव्यू में देखा था, वो सही कहा, उनकी एक डायरी थी, वो हर डायरी में उनकी वो बकेट लिस्ट थी उनकी, उनको वो सब पूरा करना था। अगर आदमी को मतलब वो विश पूरा करना ही है, उससे पहले आदमी क्यों सुसाइड करेगा? उनको वो करना था और काफ़ी हद तक उन्होंने पूरी भी कर चुके थे। तो मुझे तो लग रहा है इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सुसाइड तो नहीं है, वो नहीं कर सकते। क्या आप डायरी की बात करते हैं कि क्या कभी आपने उनको लिखते हुए देखा, या कभी वो बातचीत में कभी आपने ये सुना कि मुझे कि ये करना है, मुझे आगे जाके ये करना है? कुछ ऐसे बातचीत कभी आपको याद पड़ा हो, ऐसा कोई बातचीत किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत आखिरकार एक फ्यूचर की प्लानिंग बहुत करते थे? क्योंकि आप उनके डायरी देखिए तो डायरी में कहीं ना कहीं ये साफ जिक्र है कि वो आगे क्या करना चाहते थे। तो क्या आपको कुछ ऐसा याद है, कुछ ऐसे बातचीत? वो एक्चुअली उनके मैनेजर से बात करते थे, तब वो टाइम पे हमने सुना था कि हाँ मेरे को अभी ये करना बाकी है, मुझे ये करना है। जैसे वो डिज़नी वाला उनका एक सपना था, डिज़नी का उन्होंने पूरा कर लिया। प्लस जो साइंटिस्ट नासा में बच्चों को उनको ये करना था, वो टाइम पे उन्होंने वो भी कर चुके थे। तो बस हमने ऐसे ही सुना था। उनका जो बैग्स, उनके पास एक बैग होता था, वो उनके पास वो डायरी हमेशा रहती थी। जब भी हम लोग निकलते कहीं शूट के लिए या कहीं, जैसे हमको उनको फार्म हाउस जाना रहता है, तो सब जगह वो उनकी डायरी लेके जाते थे और उसको हमेशा अपडेट करते थे। जैसे हमने इंस्टाग्राम में भी उन्होंने अपडेट किया था उनका डायरी का कि मेरे ये सपने हैं, मैं ये पूरा करूँगा। तो उससे भी हमको पता चलता था कि इन्होंने ये लिस्ट बनाई हुई है। नवीन, आपको मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टाफर्स से जब हमने बात की, जैसे आपने भी ये कहा कि एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने भी एक मुहिम पूरी जारी की, CBI फॉर SSR, क्योंकि जिस तरह से करोड़ों लोग हमारे साथ इस वक्त इस मुहिम में जुड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आज जस्टिस हो, उनके परिवार वाले ये कहते हैं जस्टिस हो। आपके तौर से ये जो पूरी मुहिम में आप लोग कैसे जुड़ना चाहेंगे? हम लोग बस यही करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि जो भी है, जो एक्चुअली हमको पुलिस का सपोर्ट चाहिए हमको, क्योंकि जो वो इन्वेस्टिगेशन जो वो करने वाले वो ईमानदारी से हो जाए और उसको कोई भी चीज़ से, कोई दबाव से वो पीछे ना हटे। जो भी क्लियर, जो भी पब्लिक के सामने रखे जो सच्चाई है। और बस इतना ही फ़िलहाल तो अभी मैं चाहता हूँ कि उनको न्याय मिले। आखिरी सवाल नवीन मैं ये करना चाहूँगा कि करीबन 50 दिन के ऊपर हो चुके हैं, बट लोगों के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में, आप लोग स्टाफर जिन लोग आप लोग ने काम किया है, आप लोग के बीच में भी बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं आप लोग को दुख पहुंचता है कि जिस तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश किया गया है, इसके ऊपर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। क्या आप लोग कहीं ना कहीं इससे कहीं आप लोग को खुद दुख पहुंचता है कि क्योंकि आखिरकार आप उस इंसान के साथ काम कर चुके हैं कि वो आगे की बारे सोचते थे, वो लोगों के बारे सोचते थे, पर आज इसके ऊपर कहीं ना कहीं देखा गया कि इसको दबाने की कोशिश किया गया। क्या आप लोग को खुद इस पर इस पूरे चीज़ों को लेकर दुख पहुँचता है? ज़रूर दुख पहुँचता है, क्योंकि अगर ये सोचो आज इतना एक सफल इंसान और इतना नाम उनका था, अगर वो इंसान के साथ अगर पुलिस ऐसे कर रही है तो आज आम आदमी का क्या होगा? और वो चीज़ होना नहीं चाहिए था उनके साथ। पता नहीं उनको किस चीज़ का, किनका दबाव आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये होना नहीं चाहिए। ये हमको सबको बुरा लग रहा है ये, क्योंकि जो मैंने फ़ोटोज़ देखे थे, जो न्यूज़ देखा, जिस तरह से बॉडी रखी गई थी, जो फ़ोटो सबसे पहले वायरल हुआ था, वो फ़ोटो मीडिया में आने से पहले एक्चुअली फ़ोटो पुलिस वाला क्या होता है, अगर जो सिचुएशन में बॉडी है
वो सिचुएशन में उसका फोटोग्राफर फ़ोटो निकाल लेता है। जैसा अभी हैंग बॉडी है, उन्होंने कहा फांसी ली है, फांसी का कोई फ़ोटो अभी तक आया नहीं है। बॉडी ऐसी पड़ी है जो उनकी ज़बान बाहर नहीं निकली है, ना ही उनकी आंखें बाहर निकली है, और जो पट्टा है वो भी अलग है, जो यहाँ तक है। जो भी आदमी फांसी लेता तो यहाँ से उनका ये होना चाहिए था, लेकिन वो भी कुछ है नहीं। और वो प्लस वो एविडेंस एक कैरी ब्लैक नॉर्मल पॉलीथीन बैग में लेके जा रहे हैं, जो कि वो बोलते प्रोफेशनल नहीं है वो। तो वो चीज़ है जो वहाँ से लापरवाही भी बहुत हुई है, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये जो इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ हो गया, जो लाखों उनके फैंस है, उनके लिए तो बहुत दुखद बात है, और हमको बुरा तो लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ नहीं होना चाहिए था, और इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा नवीन, आप आज किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को याद करेंगे, और साथ ही साथ किस तरह से आप ये चाहेंगे कि इस पूरे मामले को एक तरह से निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन और एक सही सबको जस्टिस मिले, परिवार वाले को जस्टिस मिले? क्योंकि हमने कितनी बार ये सुना कि किस तरह से उनके परिवार, उनके वृद्ध पिता से लेकर उनकी बहन लेकर हर कोई ये चाह रहे कि एक परिवार के लिए कितनी दुख की बात है कि आज तक उन्हें ये नहीं पता चला कि आखिरकार हुआ क्या था। आप इस मुहिम से क्या कहना चाहेंगे परिवार वालों को और बाकी लोग जो आपकी आज ये इंटरव्यू देख रहे हैं? मैं उनके परिवार से कहूँगा कि आपके लिए कि आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। हम सब आपके साथ हैं। हम कोशिश करते हैं कि बस पुलिस अपने काम पूरी ईमानदारी से करे, और जो हमने अभी हमारा जो चहेता जो एक्टर है वो हमने खो दिया है, वो हमें वापस तो नहीं मिल सकता, लेकिन जो है हमें न्याय ज़रूर मिलना चाहिए हमारे एक्टर के लिए। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि उनके ऊपर जो भी है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्लीज़ ईमानदारी से करिए और उनको न्याय दिए बस। धन्यवाद नवीन, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के। दैट वाज नवीन, the bodyguards of the late actor. Almost every staffer that we've basically spoken over the last couple of weeks had the same thing to say, that especially given the fact that these are staffers who had left in between or were asked to leave. Remember, all of them have essentially said that here was an actor who was extremely lively, and they refused to believe this entire suicide theory that has been peddled by people with vested interests. So here comes another person, another voice that we are bringing to you. The voice once again essentially demands that there should be an impartial investigation. And as with millions of people now joining this entire campaign of Republic Media Network, now you have someone like Naveen who too has now joined this entire campaign.